सुप्रभात बच्चों। हमारी जो अगली कविता है तृतीय सेमेस्टर की, जो हमारा सेकेंड ईयर का तृतीय सेमेस्टर है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला कवि की कविताओं की व्याख्या हम कर रहे हैं। और जो अगली कविता है हमारी वो है जागो फिर एक बार। इस कविता में निराला जी ने जो हमारे आज़ादी की लड़ाई, जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक आवाज़ उठाई थी, तो भारतीय जनता को उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जगाने की प्रेरणा देने के लिए लिखी है। इसमें ये बताया है भारतीय जनता को कि जो हमारा इतिहास उठाकर देखोगे, अतीत को देखोगे, तो जो भारतीय जनता में जोश है उसमें जोश की कमी नहीं है। और जो पिछला इतिहास है वो जब हम देखते हैं तो वो इतिहास जानकर हमारे अंदर जोश भर आता है। और उस जोश को जगाने के लिए ही उन्होंने अपने अतीत को याद करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने सत श्री अकाल का नारा लगाकर मृत्यु भय को त्यागा, और जिस प्रकार से वो रण में उतरे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिव क्या रण में उतर गए हों। और उन्होंने भारतीय युवकों को ये भी कहा है और उनसे ये पूछा है कि जब सिंह का बच्चा यानी शेर का बच्चा कोई छीन नहीं सकता, तो और जो भेड़ है, भेड़ का बच्चा, क्योंकि भेड़ कमज़ोर होती है और वो मुकाबला नहीं कर सकती, तो कोई भी उसके बच्चे को छीन कर लेकर चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, और शेर कभी भी क्या है, मान में नहीं छुपता है और कोई भी उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता है, कोई उसको दबा नहीं सकता है। इसलिए वो कहता है कि ये जो संसार में शक्तिशाली को ही क्या है, एक नियम है कि शक्तिशाली जो होगा, जो अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाएगा, जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, वही इस संसार में जीवन जी सकता है। और यही क्या जो गीता है, यही गीता भी यही शाश्वत संदेश देती है। तो इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और कहा कि तुम युद्धवीर हो, और लेकिन आज जो काल के चक्कर में पिस कर तुम क्या हो, दब गए कि दब गए हो, लेकिन हमेशा तुम मुक्त रहे हो, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये अलग बात है कि तुम भाग्य को अपना सब कुछ मानकर आज अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, लेकिन तुम किसी के गुलाम नहीं हो। तुमने जब भी कोई युद्ध का आह्वान किया तो उस युद्ध में तुम्हारी ही जीत हुई है। और तुम्हारे अंदर जो है ऋषि मुनियों द्वारा फूंका गया जो एक महामंत्र है, उसको याद किया जाए तो उसमें तुम्हारे जो गुण हैं, यानी जो भारतीयों के जो गुण हैं, उन गुणों का उल्लेख किया गया है। और उन्होंने कहा है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम हमेशा से ही सरताज रहे हो, तुम हमेशा से ही अपना जीवन अपनी मर्जी के अनुसार जीने वाले रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम कायरता को छोड़ दो, अपनी दीनता को, अपने स्वार्थ को त्याग दो, अर्थात अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर तुम्हें क्या है, अपने पूरे देश के हित को देखना होगा। और पूरा विश्व, जो पूरा संसार है, पूरा विश्व है, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अर्थात कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने आ जाए, वो ताकत तुम्हारे सामने धराशायी हो जाएगी। इसलिए तुम इस भाव को अपने अंदर ग्रहण करके एक बार फिर से जाग जाओ, और जो ये तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, इन अत्याचारों के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ। तो देख लेते हैं क्या कहा इसमें कि जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, और गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा। और किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन, अति दुर्जय संग्राम राग, फाग था खेला रण, 12 महीनों में शेरों की मान में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। अब समर का यहाँ अर्थ है कि जो युद्ध, समर का अर्थ होता है युद्ध, और महासिंधु होता है हमारा विशाल समुद्र। सिंधु नदवासी यानी जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, यानी जो हम भारतवासी हैं, जो हाँ सिंधु सभ्यता
जो है हमारी। और सैंधव तुरुंग यानी जो सिंधु प्रदेश के जो घोड़े हैं उनके बारे में बताया है। 4 अंगों वाली जो चतुरंग चमू आया, तो 4 अंगों वाली जो पैदल होती सेना होती, पैदल होती है कि सेना, हम देखते हैं, हम सीरियल में तो देखते हुए, महाभारत में आपने देखा होगा। और जब भी युद्ध तो पहले क्या था, पैदल, फिर हाथी घोड़े और रथ पर सवार हुई सेना होती है। तो वो सेना चतुरंग चमू यानी वो 4 अंगों वाली सेना। वीर जनमोहन यानी वीरों को मोहित करने वाला जो राग है। और दुर्जय क्या होता है, जिसे जितना आसान ना हो कठिन हो। संग्राम राग यानी युद्ध का गान होता है। फाग होली मांद शेर की गुफा और श्यार गीदड़, तो ये दिया भी हुआ है। एक बार हम इसकी प्रसंग को देख लेते हैं। इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कौन सी है, और जो कविता है वो जागो फिर एक बार है। श्रीकांत जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो इसके रचयिता हैं। इसमें उन्होंने जो भारतीय युवकों को प्रेरणा देते हुए कहा है, और उनमें देश प्रेम और जो उनकी वीरता की जो प्रेरणा का संचार करने का जो प्रयास किया है, वो अतीत को दिखाकर किया है कि जो हमारा अतीत है, अगर हम अतीत में झांकेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने क्या है हमेशा से ही साहस के साथ ही शत्रु को ललकारा और शत्रु उसको युद्ध में धराशायी भी किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके वीर गाथा का यहाँ पर उदाहरण देकर भारतवासियों को जागृत करने का प्रयास किया गया है। क्या कहता है इसमें कवि कि जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण की भारतीय युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारतीय युवकों, तुम जाग जाओ और याद करो समर की तुम्हें एक बार फिर से जाग जाओ और तुम याद करो कि जो सिंधु नदी के तट पर रहने वाले जो भारतवासी हैं, वो रहने वाले जो तुम्हारे पूर्वज थे, वो घोड़ों पर सवार होकर क्या कि वो घोड़ों पर सवार होकर अपनी पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथों के साथ क्या हुआ था, उन्होंने युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए थे। कि हे भारतवासियों, एक बार से तुम फिर जाग जाओ और याद करो कि जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो भी क्या है, साहसी थे, कमज़ोर नहीं थे। तुम जरा याद करो कि सिंधु नदी के तट पर रहने वाले जो तुम्हारे पूर्वज थे, वो सैंधव तुरुंगों पर कि घोड़ों पर सवार होकर और अपनी 4 अंगों वाली सेना यानी जो हाथी घोड़ा पैदल, हाथी घोड़ा रथ से सुसज्जित सेना के साथ ही वो युद्ध के मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। और याद करो कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह नाम जब कहाऊंगा। कि याद करो गुरु गोविंद सिंह, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह को याद करो कि उन्होंने एक वीरों को मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला एक युद्ध गान गाया था। और वो युद्ध गान था में क्या कहा था उन्हें कि मैं शत्रुओं के साथ क्या कि जो 1.25 लाख की सैनिक होंगे उनके साथ मैं अपने एक सैनिक को लड़ाऊंगा और फिर मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहाऊंगा अपना तब, और यानी मैं गोविंद सिंह नाम को अमर करके जाऊंगा। और हम याद भी करें, आज भी जो किसान आंदोलन हो रहा है वही हमारे सिख जत्था ही आज खड़ा है। और सभी को इस बात से सबक लेना चाहिए कि जो ये कानून, जो ये कृषि कानून जो बने हैं, ये पूर्ण रूप से हमें उसी जो मुगलों के काल में जो हमारा हाल था उसी काल में ले जाने वाले ये कानून हैं। तो ये हमें पूर्ण रूप से याद रखना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो और सभी को क्या है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर हमें इन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बात आज के प्रसंग में भी ये कविता स्टिक बैठती है। और आज भी क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी खुद ऐसा लगता है कि वो खुद क्या है इन कानूनों के खिलाफ खड़े हों। कि इस प्रकार की जो वीरता है, क्या कहते हैं कि
उन्होंने क्या कहा कि मैं सवा लाख शत्रुओं की जो सवा लाख की सेना थी उसके साथ में अपने एक एक सैनिक को भिड़ाऊंगा और मैं तब अपना नाम गुरु गोविंद सिंह अमर करे जाऊंगा। और ये कौन थे? स्वयं ये जो गीत कोई और किसी और ने नहीं गाया था, स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने गाया था। उन्होंने देखो उन्होंने अपने पुत्रों को भी क्या है भेंट कर दिया था एक दिन में ही। और उनके जो है जो फिर क्या कहा कि उन्होंने दुर्जय संग्राम राग की उनके जो ये वचन थे उनमें क्या है कठिन ये जो संगीत है ये दुर्जय ये यानी जिसको जीतना कठिन हो। अभी बताया था कि उनके वचनों में युद्ध लड़ने की जो दुर्जय भावना थी, यानी उनमें ये भावना पूर्ण रूप से भरी हुई थी कि मैंने ये युद्ध जीतना है। भले ही क्या है सवा लाख की सेना सामने खड़ी है, लेकिन अगर भावना अगर आपकी एक शक्तिशाली हो, भावना आपके साथ खड़ी है, अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई कठिन से कठिन लड़ाई जीते सकते हैं। और क्या कहा कि फाग था खेला रण में कि उनके अंदर जो जीतने की भावना थी वो दुर्जय भावना थी। और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में फाग खेला था, होली खेली थी। फाग कौन सा? खून का फाग, खून की होली खेली थी। पूरे वर्ष उन्होंने खून की होली खेलते रहे थे। और इसलिए हे भारतीय युवकों तुम जाग जाओ कि 12 महीनों में शेरू की माद में आज आया है कि हे भारतीय युवकों तुम भी अपने उस बलिदानी की शौर्य को कि उस जो हमारे अंदर हमारे खून में जो शौर्य भरा हुआ है उसको फिर से जगाओ, अपने अंदर उस भावनाओं को फिर से जगा लो। तुम भी क्या हो? वीर हो, तुम उसके वंशज हो, तो तुम क्या हो? तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। और आज फिर से शेर के मांद में क्या है? श्यार आ गया, यानी शत्रु आ गया है। इसलिए भारतीय युवकों, भारतीय वीरों तुम अपने आप को पहचान लो और अपने जो वीरता है साहस है उसको फिर से अपने अंदर जगा लो कि तुम्हारे अंदर शौर्य की साहस की कमी नहीं है, बस तुम्हें उसको जगाना है, तुम्हें अपने अतीत को याद करना है। और तुम याद करोगे तो तुम पाओगे कि तुम वंशज हो किसी गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हो, जिन्होंने सवा लाख के साथ में एक सैनिक को लड़ाया था और उन्होंने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए थे। अब विशेष की बात करते हैं तो देशभक्ति और शास्त्रता का इसमें भाव व्यक्त हुआ है और भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत रहा है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है और युवकों में क्या है उत्साह जगाने का प्रयास किया है। अगर पूरा पद देखते हैं तो पूरी भाषा में क्या है ओज भरा हुआ है, हमारे अंदर जोश भरा आता है, तो ओजस्वी भाव है यहाँ पर, ओजस्वी भाषा है। और तत्सम शब्दावली है जैसे सिंधु तीर, महासिंधु, सैंधव, तुरंग, चतुरंग, चमू। और हम देखते हैं यहाँ पर संग्राम, राग, शेयार, ये सारी तत्सम शब्दावली है। खून की होली खेलना में यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है, मुहावरा है ये। उपमा अलंकार है, उपमा जैसे तुलना की है इन्होंने शेर की मान और शेयार, ये तुलना की उपमा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे सवा लाख से एक लड़ाऊँ तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। तो इस तरह से स्वाभाविक प्रयोग नजर आ रहा है अलंकारों का भी। आगे क्या कहते हैं कि सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल तीनों लोगों ने ताप तरह, अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान, व्योमकेश के समान। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहसा, जागो फिर एक बार। अब इसमें क्या कहा उन्होंने कि हे युवकों, हे भारतवासियों, भारतीय वीरों, जरा तुम याद कर लो किसको? गुरु गोविंद सिंह जी के ही उस गीत को, उस युद्ध गान को याद कर लो जिसमें उन्होंने सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए, सत श्री अकाल का कहते हुए उन्होंने अपनी जो बुलंद आवाज़ थी, जो शत्रु को ललकारा था, उसे याद करो। और वो युद्ध भूमि में आ उतरे थे। और उस समय जब उन्होंने वहाँ पर शत्रु को ललकारा था तो उस समय उनके मस्तक पर जो वीरता का एक तेज दमक रहा था, वो ऐसा लग रहा था जो साक्षात जो सूर्य है, जो तेज अग्नि की भांति उनके भी ऊपर वो तेज, उनके मस्तक पर वो तेज छलक रहा था। यानी स्वयं उस तेज जो तेज उनके मस्तक पर था, उस तेज में ऐसा लग रहा था जो आग भी स्वयं उसमें धधक कर भस्म हो जा रही है, स्वयं काल भी उसमें भस्म हो गया था। अगर कहते हैं कि उस समय जो तीनों गुण थे, सत, रज और तम,
और जो दुख थे दैहिक दैविक आत्मिक और भौतिक ये सब प्रकार के दुख भी उसमें जलकर नष्ट हो गए थे। यानी उन्होंने दुश्मन को ललकार कर जनता की जो दुख थे उनको क्या है उसमें जलाने का काम किया था। अर्थात उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर जो मृत्यु का भय था वो तनिक भी नहीं था, बल्कि उन्होंने मृत्यु का भय नहीं माना, बल्कि स्वयं उन्होंने मृत्यु को ललकार दिया था और खुद वो उस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उतर गए थे। तो इस प्रकार से क्योंकि जब तक डर रहता है तब तक क्या हमारे अंदर सभी प्रकार के दुख व्याप्त रहते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने सत श्री अकाल कहकर इन दुखों को अपने आप से दूर कर दिया था और स्वयं जो शत्रु था उसके अंदर भय पैदा कर दिया था। तो इस प्रकार से जितने भी दुख थे और कष्ट थे वो उनके अंदर से अपने आप ही समाप्त हो गए थे। तो और स्वयं ऐसा लग रहा था उसमें जैसे मानो गुरु गोविंद सिंह जी खुद क्या है साक्षात जो हमारे मृत्युंजयी भगवान शिव हैं वो मैदान में उतर आए हों। तो इस प्रकार तो क्या कहते हैं कि भी उस पल में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो अमृत संतान बन थे। यानी ये कहते हैं कि जो अमृत चख लेता है वो अमर हो जाता है। अमर का अर्थ ये नहीं है कि वो मृत्यु उसकी नहीं होती, क्योंकि अगर जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो लेकिन ये कहा था ये इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम इस शरीर को छोड़ भी देते हैं तो हम अमर हो जाते हैं, क्योंकि जिसका नाम हमेशा याद रहता है वो उसको हम अमर कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्या है अपना बलिदान करके अमृत का पान कर लिया था। और वो इतनी तीव्र गति से जब वो मैदान में उतरे और तीनों भयों को उन्होंने अपने से दूर कर दिया, वो साक्षात शिव बन गए थे। तो ऐसे में वो तीव्र ऐसा लग रहा था, ऐसा हो गया था कि तीव्र गति से वो मृत्यु लोक के 7 जो आवरण माने जाते हैं उनको पार करके वो मुक्ति के बिना ही कहाँ पहुँच गए थे कि वो सहस्रार कमल में वो स्थित हो गए हों। अर्थात सारी जितनी भी सांसारिक भौतिक चिंताएँ थी, जितने भी बंधन थे, उनसे मुक्त होकर उन्होंने शत्रु से युद्ध किया था और वो खुद ही जनता के दुखों को दूर करने वाले सिद्ध हुए थे। यानी गुरु गोविंद सिंह जी अगर ये बीड़ा नहीं उठाते, अगर वो मुगलों से, अगर वो उस समय के जो एक तरह से जो भारतीयों के साथ में अत्याचार हो रहे थे, तो उस समय अगर वो ये साहस नहीं दिखाते तो आज हम आज़ादी की ये सांस नहीं ले रहे होते। इसलिए कहा है कि हे भारतीय युवकों, तुम एक बार फिर से जाग जाओ और अपने अंदर उसी शौर्य को जगा लो, क्योंकि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हो, उसकी संतान हो, आप साधारण आदमी नहीं हो। तो तुम गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो, किस तरह से उन्होंने सत श्री अकाल का नारा देकर सीधे सीधे 1.25 लाख के शत्रु के साथ एक सैनिक को लड़ा दिया था और स्वयं लोगों के दुखों को हरने के लिए वो मैदान में कूद पड़े थे। विशेष की बात करते हैं तो भारतीय नवयुवकों में देश प्रेम की भावना और शौर्यता को जगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। योग शास्त्र के नियमों के संकेत यहाँ पर हुआ है। जैसे यहाँ पर आया था ना कि मृत्यु लोक के 7 आवरणों को पार करके उस मुक्ति के द्वार पर पहुँच गए थे जहाँ सहस्रार कमल स्थित है। क्योंकि जब हम योग करते हैं, जो सुदर्शन क्रिया होती है, उसमें हम अपने आश्वासों पर और सारा संसार को एक तरफ करके हम सब कुछ अपने आप अंदर स्वीकार करके हम क्या करते हैं, हम अपने श्वासों पर जब ध्यान लगाते हैं तो हम उस कमल सहसार में, और कहते हैं कि जब समाधिस्थ कहते हैं, समाधिस्थ लेना ही ये होता है कि जब शरीर जो कोई ऋषि मुनि जब समाधि लेता है तो उसके शरीर की पूरी देख रेख की जाती है, क्योंकि उसके जब तक वो समाधि से बाहर नहीं आता, जब तक अपने ध्यान से बाहर नहीं आता, तब तक उसके शरीर का ध्यान रखा जाता है। तो ये उसी योग नियमों की ओर ध्यान हमारा आकृष्ट किया गया है। जो सप्तावरण चेतना के ये 7 स्वर बताए गए हैं, तत्सम शब्दावली है ही यहाँ पर। जैसे ये है अनल है धक धक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मृत्युंजय व्योमकेश अमृत सप्तावरण मरण लोक सहस्रार, ये सारी क्या तत्सम शब्दावली है। और बाकी यहाँ पर तद्भव शब्दावली है का प्रयोग हुआ है। उद्बोधनात्मक जो शैली, क्योंकि जगाने का प्रयास किया है तो उद्बोधन शैली में का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आगे देख लेते कि सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, कि कभी यहाँ कहता है कि भारतीय युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं निराला जी कि क्या कभी शेरनी की गोद से उसके शिशु को छीनता है
की शेरनी की गोद से कभी कोई उसके बच्चे को छीन सकता है? मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। और अगर कोई छीनने की भी कोशिश करता है तो जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं तो वो चुप नहीं बैठती। यानी वो जब तक उसके शरीर में प्राण होते हैं तब तक शेरनी के बच्चे को उसकी गोद से कोई छीन नहीं कर सकता। और रे अजान एक मेष माता ही की है अनजाने। जरा सोचो कि एक जो भेड़ होती है वही रहती है निर्निमेष दुर्बल, वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। कि तुम्हें पता होगा और या फिर तुम इतने अनजान हो जरा कि जो भेड़ होती है, भेड़ माता ही ऐसी होती है जब उसके बच्चे को छीना जा रहा होता है तो वो चुपचाप, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर होती है तो वो शत्रु का सामना नहीं कर पाती और वो अपनी संतान को छीनते हुए चुपचाप देखती रहती है। और जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती रहती है। वो अपने जन्म पर ही, क्योंकि उसके बच्चे को छीन लिया जाता है और कमज़ोर होने के कारण क्या है, वो एक टक अपने बच्चे को छीनता हुआ देखती रहती है। और उसके जब उसका बच्चा उससे छीन लिया जाता है तो वो क्या करती है, वो सिर्फ आंसू बहाती रहती है। अभिशाप यानी दुखों के कारण, दुखों से भर कर वो निरंतर आंसू बहाती रहती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। फिर इसमें क्या कहा है कि लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है क्या वो ये अत्याचार सहन करता है? अर्थात जो शक्तिशाली है, जैसे शेर है या जो शक्तिशाली है जिसमें थोड़ी सी भी ताकत है, जब तक उसमें थोड़ी सी भी शक्ति है वो अपने बच्चे को अपने अधिकारों को छीनते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए हे भारतीयों को, तुम शक्तिशाली बनो, ताकतवर बनो, अपने साहस को पहचानो। तुम मामूली इंसान नहीं हो, तुम गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हो। और पश्चिम की उक्ति ने की, जो मैं ये आगे कहते हैं, कवि कहता है कि जो इस संसार है ये केवल उसी को जीने देता है कि जो शक्तिशाली होता है, यानी जो आवाज़ उठाना जानता है। आप जितना कमज़ोर होगे आपको उतना ही दबाया जाएगा। और पश्चिम की उक्ति नहीं कि जो मैं ये कह रहा हूँ ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, पश्चिम की कहावत नहीं है। ये जो हमारी गीता है, जिसको हम पूजते हैं, हमारी गीता का ये उपदेश है कि जीने का अधिकार उसी को है जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना जानेगा। तो इसलिए हे युवकों, तुम गीता के इस उपदेश को हमेशा याद रखो और फिर से जागकर अपने उस साहस को पहचानो, अपने शौर्य को पहचानो। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक शेरनी अपने बच्चे को कभी भी दूसरे को छीनने नहीं देती, वो प्राण रहते अपने बच्चे के लिए लड़ती है। तो ये विशेष की बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो शेरनी का और मेष माता का उदाहरण देकर शक्तिशाली और कमज़ोर में जो अंतर है उसको बताया गया है। और एक साहस, जोश भरा गया है भारतीय युवकों में कि आप इस तरह से अपने अधिकारों को छीनता हुआ नहीं देख सकते। तत्सम शब्दावली यहाँ पर मेष माता है, निर्निमेष है, अभिशप्त है, दुर्बल है, शिशु है, प्राण है, और बार बार में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उद्बोधनात्मक शैली का तो प्रयोग हुआ। ये पूरी कविता में जो हमारा उद्बोधन शैली है, ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते कि पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्कर में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज नहीं। कवि भारतीय युवकों को कहता है कि तुम पशु नहीं हो, तुम वीर योद्धा हो, समरसूर, और तुम युद्ध के सरताज रहे हो। क्रूर नहीं कि तुम निर्दयी नहीं हो, ये भी है कि तुम निर्दयी नहीं हो, लेकिन काल चक्र में दबे, लेकिन जो काल का जो चक्र है उसने तुम्हें अपने अंदर अपने चक्कर में, यूँ कहें अपने चक्कर से उन्होंने दबा लिया है या उसने घेर लिया है। तुम अर्थात कुछ समय के लिए तुम अपने शौर्य को, अपने साहस को भूल गए हो, तुम अपने अस्तित्व को भूल गए हो, तुम अपने इतिहास को भूल गए हो। आज तुम राजकुंवर, कि तुम तो क्या हो, राजकुंवर हो, अर्थात तुम हमेशा से ही शासक रहे हो। तुम जो शासन का जो ताज होता है हमेशा तुम्हारे सिर पर ही रहा है। समर सरताज, और युद्ध
के तुम सरताज हो, अर्थात हमेशा से युद्ध का आह्वान करने वाले रहे हो, अर्थात किसी ने तुम्हें नहीं ललकारा है, हमेशा तुमने ही, जब किसी ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है तो हमेशा से युद्ध का आह्वान करने वाले आप ही रहे हो। मुक्त हो सदा ही तुम हमेशा से मुक्त रहे हो, किसी के गुलामी नहीं हो। बाधा बीन बंद छंद जो डूबे आनंद में सच्चिदानंद की, जिस प्रकार से जो मुक्त छंद होता है बिना बाधा के, बिना किसी नियम के जो छंद होता है, तुम उसी मुक्त छंद के समान हो, अर्थात तुम किसी के बंधनों में बंधने वाले नहीं हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद, तुम साक्षात सच्चित आनंद स्वरूप, तुम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणु में फूका हुआ, कि जो हमारे ऋषि मुनि है तुम्हारे अंदर, उनके द्वारा फूका गया मंत्र है, एक साहस भरा, एक जोश भरा मंत्र तुम्हारे अंदर है, कि तुम्हारे अंदर जो अणु और परमाणु से भी शक्तिशाली जो मंत्र है वो ऋषि मुनियों द्वारा फूका गया है। तुम हो महान, तुम सदा ही महान रहे हो, श्रेष्ठ रहे हो, तुम कि आज से नहीं, तुम अपने अतीत को याद करो, तुम अतीत से ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ हो, इस संसार में कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकता है। नश्वर यह दीन भाव, कायरता कामपरता परम हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार, कि हे भारतीयों को तुम अपने ऋषि मुनियों के महामंत्र को याद कर लो, जिसका जो प्रसार कि केवल हमारे देश में नहीं, पूरा विश्व हमारे ऋषि मुनियों के मंत्रों को याद करता है, और देश के कण कण में वो मंत्र भरे हुए हैं। और तुम जो हो अपनी उस महानता को भूल गए हो कुछ देर, लेकिन आज तुम्हें इस समय वो आ गया, तुम्हें इस कायरता को, इस दीनता को, और अपनी जो कामुकता है जिसके कारण से तुम ये गुलामी का जीवन जी रहे हो, क्योंकि केवल कामुकता ही थी, भोग विलास ही था, जिसके कारण से मुगलों के से निकलकर हम अंग्रेज़ों के हाथों में पड़ गए थे। और इस भाव से क्या है, ये ही भाव तुम्हें क्या है, मौत की तरफ लेकर जाता है, कायरता की तरफ लेकर जाता है। इसलिए इस भाव को त्याग दो और तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। पद रज भर भी है नहीं पूरा, कि पूरा विश्व का जो भार है, पूरा विश्व ये तुम्हारे चरणों की धूल मात्र भी नहीं है। इसलिए तुम अपने उस शौर्य को याद करो और अपने उस अतीत को याद करो, तुम गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो और महान आचरण करने वाले बनो और महान आचरण का पालन करो। तुम ही हो इस संसार को एक नया पाठ पढ़ाने वाले। और विशेष की बात करते हैं तो इसमें जो भारतीय युवक हैं उनको ब्रह्म बताकर उनमें साहस भरने की, प्रेरणा भरने की कोशिश की गई है। समर सरताज में यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ब्रह्म से तुलना की है तो उपमा अलंकार है। यहाँ पर भाषा ओजस्वी है ही, क्योंकि पूरी की पूरी पंक्तियाँ हम में जोश भरती हैं। उद्बोधनात्मक शैली का तो प्रयोग हुआ ही है, मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो भाषा वह प्रवाह युक्त हो गई है। तो ये था हमारा जागो फिर, एक बार देख लेना इसे।